अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ अपनी नानी अम्मा की भरे हुए बैंगन की रेसिपी शेयर करने लगी। इतने शानदार चटपटे मज़े के बनते हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। उसके लिए आपको जो है ना रेसिपी ट्राई करनी पड़ेगी। तो जनाब टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। टन टनान। अच्छा, ये मैं आपको बताती चलूँ कि इसके लिए मैंने 1 किलो बैंगन लिए हैं, आधा किलो आलू इस्तेमाल किए हैं। सबसे पहले जो है ना हमने ये करना है, ज़रा एक अच्छी सी मुट्ठी यानी 20-25 जवे लहसुन के आपने लेने हैं। उनको आपने ऑयल में फ्राई कर लेना। अच्छा, आप जिस बर्तन में आपने बैंगन पकाने हैं ना, आप उसी में ऑयल डालें और इसको फ्राई कर लें। मैंने एक अलहदा पैन यूज़ किया है। धोने पे दिया बर्तन, ख्याल रखा करो। अच्छा, फ्राई आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा गोल्डन होने लगा तो आपने इसको निकाल देना। इससे ये होगा कि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब हमने जो लहसुन है इसको चॉपर में चॉप कर लेना है और चॉप करके अलहदा रख लेना है। लेकिन यहाँ मेरा चॉपर जो था उसमें सिर्फ लहसुन चॉप नहीं होना था, तो मुझे थोड़ा सा प्याज साथ इसके चॉप करना पड़ा। अदरवाइज़ आपने लहसुन को अलहदा चॉप कर लेना है और 3 मीडियम साइज़ के जो प्याज है ना, इनको आपने अलहदा चॉप करके एक साइड पर रख लेना है। अच्छा, लहसुन और प्याज चॉप हो गया। अब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो हमें चाहिए इमली का पल्प। इसमें ना तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने इमली का पल्प इस्तेमाल करना है। इमली को थोड़ा टाइम पहले भिगो दें, उससे बड़ा अच्छा सा पल्प निकल आता है। कम से कम पानी में गाढ़ा सा पल्प जो है हमने इमली का निकाल लेना है। और तकरीबन 1 टेबलस्पून पल्प आपने लेना है एक बाउल में। उसमें आपने थोड़ा सा चॉप किया हुआ लहसुन शामिल करना है। जो प्याज 3 प्याज चॉप किए उसमें से आधा प्याज आपने इस बाउल में शामिल कर देना है। और इसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है नमक अपनी पसंद के मुताबिक। मैंने 1 टीस्पून भर के नमक शामिल किया था और 2 टीस्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्च। लेकिन आपने नमक मिर्च जो है ना उसको कम नहीं रखना। उसकी वजह यह है कि बैंगन फीके होते हैं। अच्छा, अब इसमें 1 से 1.5 टेबलस्पून भर के भुना और कुटा हुआ धनिया जाएगा, यह आपने ज़रूर शामिल करना है और इसी से जो है फ्लेवर आने वाला है। उसके बाद मैंने पाउडर भी धनिया का इस्तेमाल किया था 1 टीस्पून भुना और कुटा ज़ीरा इस्तेमाल किया था और 1 टीस्पून गरम मसाला इस्तेमाल किया था। और इसी में आप इस पॉइंट पे कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। यानी आपका ये जो मसाला है ना, ये फुल स्पाइसी और चटपटा चटखारेदार होना चाहिए। ये हमारी जो ना बैंगन के अंदर जो हमने स्टफिंग करनी है ना, वो हो गई है तैयार। अब जो बैंगन है ना, इसको आपने खाली कर लेना है। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि सुंडियाँ शुंडियाँ ना हो, एहतियात से खाली करना है। ऐसा ना हो कि प्रोटीन का सीन भी दरमियान में ही शामिल हो जाए। और ये जो हम बैंगन का गूदा निकाल रहे हैं, इसको भी हमने वेस्ट नहीं करना है। इसको भी चॉप करके हमने अपने जो सालन का मसाला बनाएंगे उसमें शामिल कर देना है। अच्छा, बैंगन हो गए खाली। अब हमने इसमें भर दिया ये मसाला आराम से, जो हमने प्याज का और इमली के पल्प वगैरह का बनाया था। ये हो गया हमारा मसाला, अच्छे से भरा गया। ठीक सी मिकदार में आपने भरना है। अगर ये मसाला फिर भी बच जाता है तो इसको फिर हम बाकी जो सालन है उसमें शामिल कर देंगे। अदरवाइज़ आप बैंगन में अच्छे से भर लें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये काम हो गया। अब हम आ जाते हैं सालन का मसाला बनाने की तरफ। जो हमारे पास बाकी लहसुन बचा था, यानी आप यूँ समझ लें कि मैंने अगर 2 टेबलस्पून था वो चॉप किया हुआ लहसुन, तो मैंने उसमें से हाफ़ टेबलस्पून सिर्फ प्याज के साथ शामिल किया था। बाकी 1.5 टेबलस्पून लहसुन और प्याज जो है ना, इसको हमने ऑयल में शामिल कर दिया। इसको हल्का सा सौते करना है आपने, ब्राउन श्राउन नहीं करना। फिर मैंने 3 से 4 टमाटर लिए थे, उनको भी चॉप कर लिया था और उसको भी मैंने साथ ही शामिल कर दिया था। इस पॉइंट पे मैंने इसमें अच्छी सी मिकदार में सुरख मिर्च शामिल की थी, हल्दी शामिल की थी 1 टीस्पून और नमक शामिल कर दिया था। ये मसाला जब भुन गया ना, तो मैंने इसमें जो बैंगन का गूदा था उसको भी चॉप करके शामिल कर दिया। ठीक है, इस पॉइंट पे मुझे ऑयल कम लग रहा था तो मैंने मज़ीद ऑयल शामिल किया था। ये मसाला हमारा तैयार हो गया सालन का। अब हमने जो है इसमें शामिल कर देने हैं आलू, जो बड़े साइज़ के काटे थे, और साथ ही जो भरे हुए बैंगन है ना, वो हमने आराम से उनको लैंड करा देना है इस कढ़ाई में। कोई सख्ती बैंगन के साथ नहीं करनी, बुरा मना जाएंगे, मसाला निकल आएगा बाहर। आराम से आपने इनको रखना है, कवर कर देना है। 15 मिनट बाद मैंने इनका ढकना उठाया। और अच्छा, ये कोई और बात बता दूँ, कुछ चीज़ों के साथ ज़्यादा फ्री नहीं होते क्योंकि वो बुरा मना जाती हैं। इनको आपने बहुत आराम से हिलाना है कढ़ाई के हैंडल्स पकड़ के। और अगर आपको लगता है कि सालन जो है वो ज़्यादा मिकदार में यूँ नहीं हिल रहा, तो 1 चम्मच लेना और उससे आराम से बैंगन की जो है ना साइड पलट देनी है, यानी जो साइड नीचे उसको ऊपर की तरफ कर देना और इसको दोबारा से कवर कर देना। और दूसरी बात ये कि कोशिश करें इसमें पानी शामिल ना करें, इसको स्टीम पे पकाएं। इसका हल ये होता है कि जब थोड़ी थोड़ी देर आँच एक तो हल्की रखें, दूसरा कुछ टाइम के बाद आग बंद कर दें, ढकना ना उठाएं। 2-3 दफ़ा इस तरह से करें तो चीज़ बहुत अच्छे से गल जाती है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप पानी शामिल कर सकते हैं थोड़ा सा। अच्छा, अब जो हमारे पास 1 टेबलस्पून इमली का पल्प था, उसमें मैंने 4 से 5 टेबलस्पून दही शामिल किया। उसको अच्छे से बीट किया। उसमें मैंने नमक शामिल किया क्योंकि सालन में नमक बहुत कम था और मैंने इसमें शामिल कर दिया। उसके बाद मैंने इसमें 1
1.5 टीस्पून आप समझ लें कुटा हुआ धनिया दोबारा शामिल किया था, गरम मसाला शामिल किया था, सब्ज़ धनिया शामिल किया था और इसको जो है मैंने कवर कर दिया था 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे, ताकि दही भी जो है वो थोड़ा सा इनके साथ पक जाए, कुल मिल जान आपस तो जायका अच्छा हो जाए। दही से जो है ना बहुत अच्छी सी हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। और बस ये जो हमारे शानदार किस्म के जो है ना बैंगन ये तैयार थे। आप यकीन करें ये बहुत मज़ेदार है, लेकिन आपको तभी पता लगेगा जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे। आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि आपको ये कैसे लगे। मैं बहुत दफ़ा ये बात कहती हूँ कि मैं अक्सर रिव्यूज़ शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि जिस टाइम खाना सर्व होता है उस टाइम अक्सर हाथ में सेल फ़ोन नहीं होता और मैं रिकॉर्डिंग नहीं करती, मुझे आदत नहीं है। लेकिन ये सब ने बहुत पसंद किए थे, तो रेसिपी को ट्राई करके मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी और दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर हाजिर होंगी मज़ीद पुट्ठी सीधी रेसिपीज़ के साथ। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके उंगली में दर्द ना हो तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगी मज़ीद पुट्ठी सीधी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह निगहबान।